हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग सभी को। लाइव है। डंडा का यहाँ पे रख दिया। चलिए, आखिरी में क्या देखे थे? पी रेशियो। ओके। नोट 5 में नहीं खुला। नोट 5 में नहीं खुला। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये चीजें हमने देखा था पिछले क्लास में, है ना? है ना? ऑड नंबर का ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। इसके बाद हमने कहा था आपको इवन नंबर का ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था कि समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है ना? और फिर मैंने कहा था एंगल बदलने से लंब और आधार बदलता है। जैसे अगर एंगल यहां पर है तो इसके लिए लंब ये होगा, आधार यहां होगा, और 90 के सामने कर्ण फिक्स होता है। देखिए एच फिक्स रहता है। अगर कोई एंगल यहां पे ले लेगा तो इसके सामने की भुजा ये लंब कहलाएगा, और ये आधार और ये कर्ण फिक्स होता है। आप देख लीजिए एंगल बदल गया, यहां से यहां आ गया तो लंब और आधार भी बदल गया आपका। ये चीज लगाया तो ये इसका कोई मीनिंग हो गया। और साइन थीटा की वैल्यू पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, और टैन थीटा पी बाई बी होता है, जहां पर पी बी क्या होता है, एच आपको पता है। अब देखिए, अगर स्टार्टिंग का 3 भी अगर आपको याद है, स्टार्टिंग का अगर 3 भी आपको याद है तो मान के चलिए पीछे का 3 आप कर सकते हैं, क्योंकि साइन का कॉसेक क्या होता है, इनवर्स होता है। कॉस का सेक इनवर्स होता है, टैन का कॉट इनवर्स होता है। तो अगर मान लेते हैं साइन का आपके पास है और आपको पता है कॉसेक इनवर्स होता है, तो सीधे उलट के क्या करेंगे, लिख देंगे। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बोलिए साइन का इनवर्स कौन होगा, कॉसेक। कॉस का इनवर्स सेक, और टैन का इनवर्स कॉट आपका होगा। ये चीजें हैं यहां पर, ये चीजें हैं। चलिए यहां से आगे बढ़ा जाए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दिया जाए। देखिए अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन को हम लोग कह सकते हैं व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम, इनवर्स मतलब होता है व्युत्क्रम संबंध। जैसे यहां पर आप ले लीजिए साइन थीटा, यहां पे आप ले लीजिए साइन थीटा, और इसको मल्टीप्लाई करिए कॉसेक थीटा से। यहां पर इसको मल्टीप्लाई करिए कॉसेक थीटा से, और पता है इसकी वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा। रीजन क्या है 1 आने का? तो यहां पर आप देख सकते हैं साइन क्या होता है बताइए, पी बाई एच होता है, और कॉसेक होता है एच बाई पी होता है। आप ऐसे काट दीजिए और बताइए ये 1 आया कि नहीं आया। 1 आया। तो कहने का मतलब आपको याद रखना पड़ेगा, पहला नंबर ये फॉर्मूला है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमेशा 1 होता है। अगर आप इसी को इधर उधर करेंगे तो और ढेर सारा फॉर्मूला निकलेगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि साइन थीटा बताओ कितना होगा, साइन थीटा कितना होगा, तो सिंपली जो गुणा में कॉसेक है वो भाग में आ जाएगा और हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा हो जाएगा, है ना? कॉसेक थीटा हो जाएगा। ये चीजें हैं। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि कॉसेक थीटा का मान बताओ, कॉसेक थीटा का मान बताओ, तो सिंपली हम कर देंगे 1 बाई साइन थीटा कर देंगे, 1 बाई साइन थीटा कर देंगे। है कि नहीं बात? जो गुणा में रहेगा सो भाग में आ जाएगा उस तरफ। जैसे कॉसेक इक्वल टू तो 1 बाई साइन, साइन इक्वल टू 1 बाई कॉसेक, साइन इंटू कॉसेक का मान 1 आपका हो गया। तो हम कह सकते हैं यहां पर 3 रिलेशन है, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये दोनों जो है ना इसी से मिला है। आइए हम दूसरे पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग, दूसरे पर आते हैं। आप बताइए यहां पर कॉस थीटा और इंटू में सेक थीटा क्या 1 के बराबर होगा? पता है रीजन क्या है? क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे का इनवर्स होता है। आप एक चीज हमेशा ध्यान में रख सकते हैं कि जब दो चीजें इनवर्स हो, जब दो चीजें इनवर्स हो तो हर
इनवर्स संख्या का गुणनफल 1 होता है। आप कभी भी 2 इनवर्स नंबर आप ले लीजिए, कभी भी कोई इनवर्स नंबर, और उसको गुणा करिए तो कट के 1 हो जाएगा आपका। जैसे बताइए कॉस का मान क्या होता है, तो आप कहोगे सर b बाई एच होता है। सेक का मान क्या होता है, h बाई बी होता है। आप इसको गुणा करके देख लीजिए, देखिए क्रॉस कट गया, बताइए 1 आया कि नहीं आया, आया। एक गुणनफल तभी आता है जब दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है, उल्टा होता है। ये चीज है। अगर आपसे कोई ये कह दे कि बताओ कॉस थीटा का मान कितना होगा, तो आपका जवाब होगा 1 में सेक थीटा होगा। अगर कोई आपसे ये पूछ दे कि सेक थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा का मान क्या होगा, तो हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। सेक थीटा का मान क्या होगा, 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। अगर हम बात करें अगला, नेक्स्ट तीसरा नंबर, अगर हम बात करें, हाँ तीसरा नंबर टेन थीटा और इंटू में कॉट थीटा का, तो क्या इसका भी गुणनफल 1 होगा, बोलिए जी होगा। देखिए टेन क्या होता है, p बाई बी होता है, और कॉट क्या होता है, b बाई पी होता है। ऐसे ऐसे कट गया तो मान कितना हो जाए, इसे 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, आप बताइए यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, ठीक है 1 बाई कॉट थीटा। अब यहां पर आप हमको बताइए कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई टेन थीटा होगा। कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा होगा। टेन इक्वल टू 1 बाई कॉट और कॉट इक्वल टू 1 बाई टेन। यही 3 होता है इनवर्स रिलेशन, मुख्य रूप से ये 3 होता है। इसी के बदले में ये दोनों भी आया है, आपको ध्यान रखना है। मतलब आप कह सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में ये इनवर्स वाला फॉर्मूला है, ट्रिगोनोमेट्री का इनवर्स वाला फॉर्मूला है। इसमें कुछ पूछना है किसी को, पूछने वाली कोई बात नहीं, याद करना है ना, ये फॉर्मूले को जो है आपको याद करना है। हैंड भी चलाना है क्या, ना छोड़ दीजिए, तबीयत खराब हो जाएगा ना। आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे हेडिंग लगाएंगे कोसेंट रिलेशन। कोसेंट रिलेशन भागफल संबंध, इसको कहते हैं व्युत्क्रम संबंध, हिंदी में व्युत्क्रम संबंध, और इसको कहते हैं भागफल संबंध, है ना। तो यहां पर हेडिंग लगा लेंगे कोसेंट रिलेशन। अगला हमारा है कोसेंट रिलेशन। कोसेंट रिलेशन, कोसेंट रिलेशन जिसको हम लोग कहते हैं भागफल संबंध कहते हैं, भागफल संबंध कहते हैं, भागफल संबंध, कोसेंट रिलेशन। कोसेंट रिलेशन देखिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। साइन थीटा में आप कॉस थीटा से क्या करिए, भाग करिए, ठीक है। साइन थीटा में आप कॉस थीटा से भाग करिए, तो पता है इसके भागफल को क्या कहा जाता है, टेन थीटा कहा जाता है। मतलब साइन में कॉस से भाग देने पर जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग टेन कहते हैं, उसको हम टेन कहते हैं। आप इस चीज को चाहे तो प्रूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बताइए यहां पर दाहिने साइड साइन क्या होता है, कहो सर साइन तो p बाई एच होता है, कॉस क्या होता है, b बाई एच होता है। तो साइन ऊपर और कॉस नीचे लिख दिए, बोलिए एच एच कट जाएगा क्या, तो क्या मिल गया, ये p बाई बी मिल गया, मिला कि नहीं मिला। तो क्या tan भी p बाई बी होता है, tan भी p बाई बी होता है। इसका मतलब ये दोनों बिल्कुल सही है, p बाई बी मिला और p बाई बी को ही tan कहते हैं। इसका मतलब यहां से हमने चला तो tan मिल गया,
इसका मतलब tan बराबर साइन बाई कॉस एकदम सही है। सुनिएगा, एक और फॉर्मूला इसका हम लिखते हैं, अब ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे ये पूछे कि साइन का इनवर्स क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन का इनवर्स होता है कॉसेक, तो ऊपर में साइन ना लिख करके हम नीचे में कॉसेक लिख सकते हैं क्या? बात बराबर है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो इस साइन के बदले हमने नीचे में कॉसेक लिख दिया। और बताइए कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो नीचे में कॉस है, इसका उल्टा सेक होता है, तो इसके बदले हमने ऊपर में सेक लिख दिया, सेक लिख दिया। अब आपको ये चीजें ध्यान रखना पड़ेगा कि tan थीटा बराबर साइन बटा कॉस तो होता ही है, और एक और फॉर्मूला होता है सेक बटा में कॉसेक भी होता है। समझे? आपने ज्यादातर आप लोग ये वाले पढ़े होंगे, नहीं ये वाले, तो ईवी आप जान लीजिए इतना बराबर सेक बाई कॉसेक होता है। चलिए दूसरी नंबर बात है, यहां पर दूसरी नंबर बात है। अब इसी का उल्टा हम लेते हैं, इसी का उल्टा लेते हैं कि अगर कॉस थीटा में कोई साइन थीटा से भाग करेगा, ठीक है, तो पता है क्या मिलेगा? देखिए इधर उल्टा हो गया, कॉस ऊपर साइन नीचे, इधर उल्टा हो गया, तो बताओ tan का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो जाहिर सी बात है ये कॉट की वैल्यू होगी, सीधी सी बात है कॉट की वैल्यू होगी। आप इस तरीके से चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं, कॉट का मान ऊपर रखिए कॉस का, और साइन का नीचे, काटिएगा कॉट का, आ जाएगा BYP। तो आप समझ लो इसका ये उल्टा है, tan का उल्टा कॉट, तो साइन बटा कॉस है ना, यहाँ कॉस बटा साइन हो जाएगा। अब इसका इनवर्स लिखिए, बोलिए कॉस का इनवर्स क्या होता है? सेक। तो सेक कहाँ आएगा? नीचे आ जाएगा, है ना, सेक थीटा आ जाएगा नीचे। फिर बोलिए साइन का इनवर्स कॉसेक, तो हम यहां पर कह सकते हैं कॉसेक थीटा कहाँ जाएगा? ऊपर में जाएगा, आपका ऊपर में जाएगा। तो कॉट थीटा का आपको दो फॉर्मूला ध्यान में रखना है, एक कॉस बटा साइन और दूसरा कॉसेक बटा में सेक। नोट करिएगा। बस यही, ये कोसेंट रिलेशन यही दो होता है। कोसेंट रिलेशन आपको यही दो याद रखना है, tan बराबर साइन बटा कॉस, और कहिएगा एक और फॉर्मूला होता है tan बराबर सेक बटा कॉसेक होता है, इसमें सेक ऊपर रहेगा। कॉट में भी दो फॉर्मूला, कॉस बटा साइन, या फिर कह सकते हैं कॉसेक अपॉन सेक, कॉसेक अपॉन सेक। बड़े आगे चलिए, आगे हेडिंग लाएंगे आइडेंटिटी रिलेशन, सर्वसमीका संबंध। आइडेंटिटी रिलेशन, सर्वसमीका संबंध अगला हमारा। आइडेंटिटीज रिलेशन, देखिए आइडेंटिटी जो होता है ना, आइडेंटिटी आपका दो होता है, एक प्लस होता है और दूसरा माइनस होता है। आइडेंटिटी दो होता है सर्वसमीका, एक प्लस दूसरा माइनस, एक प्लस होता है और दूसरा माइनस होता है, एक प्लस होता है दूसरा माइनस होता है, इस बात का ख्याल रखें। आइडेंटिटी दो होता है, एक प्लस दूसरा माइनस। आप पीछे का फॉर्मूला आप देख लीजिए, पीछे का आप ये फॉर्मूला देख लीजिए, यहां पर जो भी था चीजें भाग में था, इससे पहले वाले इनवर्स रिलेशन में जो भी है वो चीजें गुणा में आपका है। अभी तक प्लस माइनस वाला फॉर्मूला नहीं पढ़े थे, तो वही प्लस माइनस वाला फॉर्मूला हम लोग इसके अंदर में पढ़ेंगे। जैसे अब देखिए यहां पर सब लोग, यहां पर सब लोग ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहला जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है वो है, पता है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सबसे पहला नंबर है यही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है। आप चाहे तो इस चीज को प्रूव भी कर सकते हैं, देख लो कैसे।
साइन का मान होता है P बाई एच होता है, सबको पता है ना। लेकिन पता है साइन नहीं है, साइन स्क्वायर है, और स्क्वायर है तो क्या होगा P स्क्वायर, नीचे में एच स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अच्छा अगर हम यहाँ बात करें कॉस स्क्वायर, तो कॉस बराबर होता है B बाई एच, जब स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा B स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। आप बताइए इसका क्या एलसीएम लेंगे हम, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा एच स्क्वायर, और ऊपर में हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। अब आप बताना जी, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का मान एच स्क्वायर होगा, अरे कल की क्लास में पढ़ाए थे, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर ऊपर और एच स्क्वायर नीचे, नहीं लग रहा है कट के 1 आ गया, 1 आ गया। तो आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होता है, 1 होता है। अब देखिए ये हमारा ओरिजिनल आइडेंटिटी रिलेशन है। अब इसी को आप इधर उधर करिएगा तो और सारा फॉर्मूला निकलेगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछ देगा, कि साइन स्क्वायर थीटा का मान बताओ, तो आपका जवाब क्या होगा, बोलिए सब लोग, सारे विद्यार्थी बोलेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगर हम यहां बात करें कॉस स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर कोई इसी को आगे बढ़ाता है, अगर कोई आगे बढ़ाता है तो आप बताइए साइन थीटा का मान कितना होगा, तो ये जो स्क्वायर है ना ये उधर रूट में चल जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसी को आगे बढ़ाते हैं तो देखिए यहां पे हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मान होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तो ये पहला सर्वसमीका जो सूत्र है उससे आपका इतना ढेर सारा बना, आपका नोट करिएगा। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी कोई डाउट हो बताना। इनवर्स फंक्शन इन ट्रिगोमेट्री क्या होता है सर? इनवर्स फंक्शन कंपटीशन में नहीं है, थोड़ी सी जानकारी आपको मैं दूंगा। आपने 11वीं क्लास में इनवर्स नहीं पढ़ा था, साइन साइन इनवर्स इक्वल टू 1, कॉस कॉस इनवर्स इक्वल टू 1, tan tan इनवर्स इक्वल टू, वही है इनवर्स फंक्शन इन ट्रिगोमेट्री है ना। तो कंपटीशन के सिलेबस में नहीं है। एक आध सवाल कभी कभी देखने को एसएससी द्वारा मिला है तो उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, है ना, बीच में करेंगे, अभी नहीं। अभिषेक कुमार, हमको सर एसआई में नौकरी लग गया है। चलो बहुत अच्छी बात है, अब क्या चाहिए, और कुछ आगे करना है तो पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और बाकी सेवा भी करते रहिए लोगों का, आगे बढ़े। चलिए हमारा ये अगला सवाल पे आ जाइए, अगला कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा चिंटू जी वही बात को हाईलाइट किए हुए थे, नहीं और हमको लगा ऐसे ही कुछ हाईलाइट किए हुए हैं। देखिए हमारा ये सवाल यहाँ अगला है, कंसेप्ट सुनिएगा। सेक स्क्वायर, अगला अगला सर्वसमीका सूत्र, अगला सर्वसमीका सूत्र जरा ध्यान दीजिएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कुछ लोग सोचता होगा कि नौकरियों लग जाने पे वैल्यू नहीं देते है ना। तो कल भी आपका 2 दरोगा लोग आए हुए थे, है ना, सिलेक्शन हुआ है, आज ही तो शायद 16 तारीख है ना। हाँ तो आज ही जो है नीतीश चाचा द्वारा नियुक्ति पत्र दोनों को देना है, बोल रहे थे कल। तो कल कल सर आपके यहाँ आते हैं तो उस तरह का कुछ है ना। बोले यार बस आपको करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ना, सिलेक्शन लीजिए और बाकी अपना घर परिवार देखिए, है ना। अब देखिए ज्यादा जो है अब कह रहे सर फोटो वोटो कुछ वीडियो वीडियो ऐसा कुछ, तो बोले कि अगर इच्छा होगा तो कभी आ जाइएगा, है ना। आ जाइए, मतलब वीडियो नहीं शूट करेंगे, है ना, फोटो नहीं खींचेंगे, है ना, कभी विद्यार्थी को आकर के थोड़ा सा दूसरा बता दीजिए अगर इच्छा होगा आपकी तब, है ना। तो वही कह रहे सर हमारे मतलब फ्रेंड में बहुत सारे लोगों का हुआ है, लेकिन वो कहते चलो अंकुश सर से थोड़ा मिल लेते थे, अंकुश सर जाते हैं तो ऐसे कुछ नहीं, कोई वैल्यू नहीं देते हैं ना। क्या मिले ना, इस तरह का बात होता है। आगे बढ़े। अच्छा नाश्ता वास्ता करवा दे।
अरे वो खुद कमाने लगे तो नाश्ता हमारे नाश्ता से क्या होगा, है ना। तब आपको नाश्ता हम अभी ये करा रहे हैं, ठीक ना। नाश्ता भोजन सब करा रहे हैं आपको अभी, यही हमारा नाश्ता भोजन है। आइए सेक स्क्वायर थीटा की यदि हम बात करें, सेक स्क्वायर थीटा की यदि बात करें तो सेक बराबर पहले बताओ क्या होता है, एच बाई बी होता है कि नहीं होता है। सेक बराबर एच बाई बी होता है। स्क्वायर है तो हमने यहां पर स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अगर हम tan की बात करें, तो tan p बाई बी होता है, tan यहां पर p बाई बी होता है, p बाई बी होता है, तो यहां पर p स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए tan होता है p बाई बी और h सेक होता है h बाई बी। स्क्वायर होने की वजह से h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिखना पड़ा और p स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिखना पड़ा। बीच में साइन माइनस हमने कर दिया। आप बताइए यहां पर भिन्न का घटाओ सबको आता है, बता सकते हैं इसका एलसीएम कितना होगा, बी स्क्वायर होगा। तो ऊपर में आपका हो जाएगा एच स्क्वायर और माइनस का पी स्क्वायर। देखिए एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटा दिए तो कितना हो गया बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर ऊपर और बी स्क्वायर नीचे, कटके कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा आपका, ऊपर नीचे कटके और ये आपका 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहां से ढेर सारा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिएगा जैसे अगर आपसे कोई पूछ देगा कि सेक स्क्वायर थीटा का मान बताइए, तो ये माइनस का टेन स्क्वायर है ना, उधर प्लस में लेके चल जाएंगे, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा अगर आपसे ये पूछा जाए कि टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो यहीं पे देख लीजिए ना, यहीं पे देख लीजिए टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, ये जो 1 प्लस में ना उधर माइनस में चल जाएगा, तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। इसी को थोड़ा सा आप आगे बढ़ाइएगा, जैसे देखिए अगर कोई कह देगा सेक थीटा, सिर्फ सेक थीटा, तो कोई बात नहीं है, स्क्वायर को उधर रूट में भेज देंगे और आपका हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर देखिए टेन थीटा क्या होगा, तो स्क्वायर जाएगा अंडर रूट में और हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 हो जाएगा, नोट करिएगा। ओरिजिनल फॉर्मूला सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 है, बाकी ये सब ढेर सारा फॉर्मूला है ये सब। बढ़े आगे, चलिए अगला हमारा है, जरा ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। अगला कौन है बता सकते, तीसरा नंबर कौन सा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये दूसरा नंबर था, दूसरा नंबर हम तीसरे पर आएंगे, ये था हमारा दूसरा नंबर। देख लीजिए इससे पहले का आपका पहला नंबर ये था और ये आपका दूसरा नंबर ये है ना। तीसरे पे आते हैं, तीसरा नंबर आपका होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप बताइए कॉसेक क्या होता है, तो आपको सर एच बाई, कॉसेक क्या होता है तो पता है क्या होता है, एच बाई पी होता है। स्क्वायर है तो हो जाएगा एच स्क्वायर बेटा में पी स्क्वायर। कॉट क्या होता है पता है, बी बाई पी होता है, बी बाई पी होता है। स्क्वायर है तो बी स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा, बीच में साइन माइनस। अब बताइए इसका लसा हम पी स्क्वायर ले सकते हैं क्या, इसका लसा पी स्क्वायर लेंगे तो ऊपर में हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप बताना जी, आप बताना एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, पी स्क्वायर कहते हैं। और पी स्क्वायर नीचे में है, ऊपर नीचे खत्म, मान कितना 1 हो जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, वैल्यू जो है वो आपका 1 हो जाएगा, वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगा। आप बताइए यहां पर कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको इस तरफ लेके गए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा,
होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी। इसको इस तरफ लेके चलेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आपसे हम ये पूछ दे कि कॉट स्क्वायर थीटा बता सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा तो जो 1 है ना उसको उस तरफ भेज दीजिए माइनस में, यानी आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। जैसे देखिए यहां पर मैक्सिमम विद्यार्थी बोल पा रहे हैं, यहां से देख करके मैं पूछ रहा हूँ कॉट स्क्वायर थीटा तो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। ये चीज हमेशा आपके सामने थोड़ी ना रहेगा, ये चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए अगर यहां से आपसे ये पूछे कि कॉसेक थीटा कितना होगा तो स्क्वायर चला जाएगा रूट में और हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। अगर हम इसकी बात करें कि कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा तो स्क्वायर जाएगा रूट में और हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। ये सब फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर यही फॉर्मूला आता है, इसको नोट करिएगा। ये सब बेसिक बेसिक फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। बताइए इसमें पहला फॉर्मूला क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1। इसके इसी से मिला है वो भी, कॉसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर और कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। और नीचे में कुछ नहीं, खाली स्क्वायर को उधर रूट में भेज दिए, बाकी कुछ नया नहीं लिखा गया है ना बात है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन में वही 3 फॉर्मूला आता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। वही 3 फॉर्मूला मुख्य रूप से होता है। अब चलिए यहां पर देखिए आप सब लोग, यहां पर सब लोग देखिएगा, देखिए यहां पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अभी अपने है ना। आपको लग रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पर ये है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला पर है। अब आप हमको बताइए कि जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पर है तो इसको तोड़ेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। यस, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो देखिए इसको हम लिखेंगे सेक थीटा प्लस में टेन थीटा और इनटू फिर लिखेंगे ए माइनस बी यानी सेक थीटा और माइनस में टेन थीटा बराबर में 1। तो आप बताइए यहां पर ऐसे लिख सकते हैं क्या? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/1/1 सेक थीटा माइनस का टेन थीटा आपका होगा। आप जरा इस चीज को ध्यान में रखो, ये चीज देखो आप, है ना। सेक प्लस टेन इक्वल टू 1/सेक माइनस 10, सेक प्लस टेन इक्वल टू 1/सेक माइनस 10, ठीक ना। सेक प्लस टेन इक्वल टू 1/सेक माइनस 10, सेक प्लस टेन इक्वल टू 1/सेक माइनस 10। मतलब क्या हो गया? एक दूसरे का इनवर्स हो गया। ये एक दूसरे का क्या है? इनवर्स है। देख लीजिए ये जो है ना, ये दोनों ये दोनों जो है ना एक दूसरे का, कौन कौन? सेक प्लस 10 और सेक माइनस 10 एक दूसरे का इनवर्स है। कोई पूछेगा सेक प्लस 10 का मान देगा 5, कोई कहेगा सेक माइनस 10 का मान बताओ तो कितना होगा? 1/5। सेक प्लस 10 का मान रहेगा 5/3, तो सेक माइनस 10 का मान रहेगा 3/5 रहेगा। उल्टा सेक प्लस 10 और सेक माइनस 10 एक दूसरे का उल्टा होता है, इस बात का ख्याल रखना आप सारे विद्यार्थियों को। आइए इसके बाद इधर देखते हैं, यहां पर एक और इसी के जैसा फॉर्मूला अभी हम लोग क्या देखे हैं? देखे ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। आप बताइए फिर से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे सेट हो रहा है क्या? अरे बोलिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है बोलिएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इसको जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा पता है क्या? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा
और इनटू में आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और बराबर में 1 हो जाएगा आपका, है कि नहीं बात। ये चीजें बराबर में इधर 1 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आप ये चीज कर सकते हैं कि कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा बराबर 1/1 कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा आपका, है ना, माइनस में कॉट थीटा माइनस में कॉट थीटा। ठीक है, तो ये चीज आप सभी को ध्यान में रखना है। और कॉसेक प्लस कॉट ऊपर, कॉसेक माइनस कॉट नीचे। तो इस बात का सबूत है कि ये कॉसेक प्लस कॉट और कॉसेक माइनस कॉट एक दूसरे का इनवर्स है। ये दोनों याद रखना है, सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन एक दूसरे का उल्टा होता है, वैसे ही कॉसेक प्लस कॉट और कॉसेक माइनस कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है। याद रहेगा सबको। अगर मान लेते हैं सेक प्लस टेन का मान ए दिया है, अगर सेक प्लस टेन का मान ए दिया है तो सेक माइनस टेन का मान 1/a, कॉसेक प्लस कॉट का मान ए तो कॉसेक माइनस कॉट का मान 1/a। याद रखना है चीज, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होता है, उल्टा होता है। बड़े आगे कुछ पूछना है बोलिएगा। अभी इधर जो है कंसेप्चुअल चीजें नहीं चल रहा, अभी थोड़ा रटने वाली चीज है। ये सब फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का, ये सब रोज जा करके याद करना है, डेली रिवीजन करना है। ना तो फिर जिस प्रकार मेंसुरेशन का इतना मोटा आपका हो गया ना सारा पेज, वैसे आपका ट्रिगोनोमेट्री का भी हो जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री भी थोड़ा नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री बहुत है आपका। बड़े आगे मेंसुरेशन का फॉर्मूला रिवीजन एकदम हमेशा करते रहिए, निश्चित अंतराल पर कॉपी उलट पलट करते रहिए। जितना ज्यादा टाइम से रिवीजन करिएगा उतना चीजें आसान होता चला जाएगा, है ना। यानी कर सकते हैं रिवीजन और जो आसान है जी एक दूसरे का इन्वर्स हो गया। रिवीजन ज्यादा करिएगा, आसान, जितना ज्यादा रिवीजन करिएगा उतने आसान होता जाएगा। तो एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए रिवीजन ज्यादा करना है। जैसे एक बार में रिवीजन में कुछ सीखे, दूसरी बार रिवीजन करेंगे कुछ और चीजें याद हो जाएगा, तीसरी बार में और चीजें याद हो जाएगा। ऐसा होता है, एकदम होता है। तो वही निश्चित अंतराल पर रिवीजन करिए। मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारे के सारे पेपर की बात कर रहा हूँ। रिवीजन एकदम जरूरी है, मैथ्स में तो खास करके एकदम बढ़िया करना है मैथ्स, तो रिवीजन तो होना ही चाहिए। रिवीजन रहेगा तभी ये चीजें याद रहेगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये चीजें हो गया। अब देखिए जरा सुनिएगा, यहां पर आपको पता है ना ये चीजें पता है। देखिए यहां पर सेक थीटा देखिए यहां पर इसको भी लिखते जाइएगा, अभी लिखते जाएंगे, छापते चल जाइए। आपको पता है इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ए देन, अभी बताया ना कि सेक थीटा और टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक प्लस टेन थीटा एक दूसरे का इन्वर्स होता है, तो क्या हो जाएगा ये 1/a हो जाएगा। इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू ए देन सेक माइनस टेन इक्वल टू 1/a। अगला हमारा है, अगला कि इफ लिखते जाइएगा, कॉसेक थीटा भी पढ़ाए हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू ए देन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान कितना होगा 1/a होगा। इसके बाद ये दो बताएं आपको हम। तीसरा एक और चीज देखिए, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू ए देन कोई पूछेगा आपसे कि साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बताओ, तो हो जाएगा √2 माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, √2 माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। सेक प्लस टेन बराबर a, तो सेक माइनस टेन 1/a एक दूसरे का उल्टा होता है, इसलिए कॉसेक प्लस कॉट का मान है कॉसेक माइनस कॉट 1/a एक दूसरे का उल्टा होता है, इसलिए यहाँ पे साइन प्लस कॉस और साइन माइनस कॉस एक दूसरे का उल्टा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो वहां पर जानते हैं क्यों होता था, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता था, माइनस बीच में माइनस, तब ना a प्लस बी और a माइनस बी में टूटता था। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर,
क्या ऐसा होता है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बराबर 1? पता है जी, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 1 होता है, प्लस होता है, प्लस होता है। और ये दोनों में क्या होता है, माइनस माइनस होता है, इसलिए 1/a 1/a। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 1। अगर होता तो ये भी उसी की कैटेगरी में आता। यहाँ पे होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो याद रखना है साइन प्लस कॉस इक्वल टू a, देन साइन माइनस कॉस इक्वल टू √2 माइनस a स्क्वायर, है ना, √2 माइनस a स्क्वायर। इस बात का ख्याल रखना है। देखिए इस चीज को आप चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है, प्रूफ में कर दे रहा हूं, लेकिन याद रखना है डायरेक्ट मान। देखिए यहां पर सब लोग ध्यान दीजिएगा, आप बताओ यहां पर साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा बराबर a है। आप क्या करिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग करिए। बोलिए, इधर हो जाएगा साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है। बोलिएगा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यस, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 अब प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में हो जाएगा a स्क्वायर। अगर कोई आपसे ये पूछ देगा कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो a स्क्वायर माइनस 1 होगा, है ना। तो साइन प्लस कॉस बराबर a दिया हुआ है, हमने स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड, तो मिला 2 साइन इंटू कॉस का मान a स्क्वायर माइनस 1, ये मिला। अब हमसे पूछता क्या है, हमसे पूछता है पता है क्या पूछता है, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा पूछता है ना, पूछता है। तो हम करेंगे पता है, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 लिख देंगे और माइनस 2ab, तो माइनस 2 साइन इंटू कॉस। होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहां पर सब लोग, यहां पर अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान कितना होगा, तो जो स्क्वायर है ना उधर किस में भेजेंगे, रूट में, और 1 माइनस, अब बोलिए इसका मान कितना आया है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान कितना आया है, a स्क्वायर माइनस का 1 आया है। अब इसी को आगे थोड़ा बढ़ाइए, 1 माइनस a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1, तो इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 1 2 और माइनस में a स्क्वायर। बोलिए प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये 3 बातें सभी को याद रखना है। क्या अभी याद हुआ, साइन प्लस सेक प्लस टेन का मान है तो सेक माइनस टेन, बोलिएगा 1/a, कॉसेक प्लस कॉट का मान है तो कॉसेक माइनस कॉट 1/a, साइन प्लस कॉस का मान है तो साइन माइनस कॉस √2 माइनस a स्क्वायर, √2 माइनस a स्क्वायर। ये 3 टाइप का सवाल क्लियर हुआ इस पे। अब याद रखना है एग्जाम में सवाल इस डायरेक्ट दिखेगा, सवाल देखने से लग जाएगा, इसी पे जा रहा है, आप झट से आंसर कर सकते हैं सेकंडों में। 3 नंबर कैसे फॉर्मूला होगा, अरे वही तो बता रहे थे। क्लियर है ये बात है। तो हमारा ये विचार है कि इस पे सवाल जो है हम लोग करेंगे, है ना, इस पे सवाल जितना थ्योरी में बताए हैं फॉर्मूला अभी तक में, इस पे हम लगभग 2 4 5 7 को सवाल करेंगे और फिर थ्योरी को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो कल आपका 2 4 5 सवाल भी कर लेंगे और कल हम लोग पढ़ेंगे 60 फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति का 60 वो फॉर्मूला होता है और उसके लिए कुछ बेस तैयार करेंगे और उसके बाद 60वां फॉर्मूला आपका तुरंत हो जाएगा आपका।
है ना, 60 वो फॉर्मूला। हाँ ठीक है, बाकी निकलिए, गर्ल्स पहले निकल